and welcome to my channel within Tech Edu। आज हम बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक एक्सेल में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सैलरी शीट। ठीक है, क्या है सैलरी शीट का? सैलरी शीट किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में जब हम काम करते हैं हम जब भी किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हैं तो उसके लिए जो होता है, हम जब कभी भी किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम करेंगे तो उसकी जो शीट होती है वो अटेंडेंस के अकॉर्डिंग बनती है। ठीक है, अटेंडेंस के अकॉर्डिंग यानी कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन एब्सेंट है, कितने दिन उसने हाफ डे लिया है ना, कितनी छुट्टियां हुई हैं, संडे कितना हुआ है या और भी कोई एक्स्ट्रा लीव हुई है, रजिस्टर्ड हॉलीडे है, तो वो सब कैसे होती है उन सब की डिटेल्स यहाँ पे है। ठीक है, उसमें क्या क्या मिलता है उसको, यानी किसी की पर्टिकुलर बंदे की जो है वो बेसिक सैलरी क्या है, कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन एब्सेंट है। ठीक है, सारी चीजें मिला के इन हैंड उसको कितनी सैलरी मिलती है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। ये बेसिक एक्सेल पे है, इसे हम एडवांस्ड पे भी लेके जा सकते हैं। एडवांस पे ले जाने का मतलब कि जैसे जो एब्सेंट है, हम यहाँ जैसे ही ए लिखे हैं वो ऑटोमेटिकली एब्सेंट पे चला जाए। ठीक है, ये हमने डेट्स लिखे हैं यहाँ पे और ये डेट लिखी है और यहाँ पे हमने डे लिखा है, तो ये भी हम इसको एडवांस्ड पे कर सकते हैं कि जैसे ही हम कोई भी देगा तो वो हम बाद में करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी शीट को। जैसे कि हमने यहाँ पे की शीट बना रखी है, इस शीट पे हमने 18 एम्प्लॉयज दिए हैं। ठीक है, ये हमारे 18 एम्प्लॉयज हैं। हमने कुछ लोगों की इसमें अटेंडेंस भी फीड कर रखी है जो हम आपको भी हटा के दिखाएंगे क्योंकि ये हमें हटानी है। ओके, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे ये बेसिक सैलरी दे दें। लेबर है तो उसकी 10,000 है, जितने भी लेबर होंगे उन सबकी सैलरी 10,000 है। ठीक है, जो सुपरवाइजर है उसकी सैलरी 18K है, जो मैनेजर है उसकी सैलरी 25 है, जो लेबर है उसकी सेम 10,000 10,000 10,000 और जो अकाउंटेंट है उनकी सैलरी है 22,000। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें क्या करें, जहां तक हमारी ये टेबल जा रही है वहां तक हमें इसको बॉर्डर दे देते हैं। ठीक, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं सोहन सिंह, ये फर्स्ट डे प्रेजेंट हुए। ठीक है, दूसरे दिन प्रेजेंट थे, तीसरे दिन प्रेजेंट थे, चौथे दिन इन्हें एब्सेंट हो गए, पांचवें दिन ये प्रेजेंट, फिर संडे आ गया, मंडे प्रेजेंट, ट्यूसडे आ गया, वेडनेसडे थर्सडे की लीव थी। ठीक है, एक दिन कोई समझ लीजिए त्योहार था, दोनों दिन की वो ऑफ थी। फिर 12 तारीख को इन्होंने हाफ डे ले लिया। ठीक है, फिर प्रेजेंट चले गए, फिर कंटिन्यू एब्सेंट हुए 3 दिन तक। मंडे को फिर प्रेजेंट हुए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में और सैटरडे में इन्होंने हाफ डे ले लिया। ठीक है, मंथ खत्म, मंथ फिनिश्ड। इसी शीट पे हमने यहाँ पे जो है फॉर्मूला दे दिया है, जो हम यहाँ पे यूज करेंगे कि प्रेजेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एब्सेंट के लिए हमें कौन सा चाहिए, हाफ डे के लिए हमें क्या चाहिए, वो सारी चीज़ हमें यहाँ पे दे दी है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लगा है इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, हमने ये हटा दिया, हमने ये भी हटा दिया। राइट, अब हम यहाँ पे आते हैं। देखिए, प्रेजेंट के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए काउंट इफ। काउंट इफ क्या करता है, पर्टिकुलर
चीज को उठाता है, यानी जो भी हम उसको रेंज के अंदर देंगे वो उस चीज को पिक करेगा। हमने यहां से लेके यहाँ तक पूरी रेंज दे दी इसको, फर्स्ट तक देन कॉमा, यहाँ पे आ जाते हैं, या हम सीधे फॉर्मूले पे ही आ जाते हैं, देन कॉमा, और डबल कोट के हम अंदर हमने इसको तो दिया कि अगर जितनी दिन ये प्रेजेंट है उतने दिन हमें काउंट करके बता दो। तो इससे बोल दिया कि ये प्रेजेंट कितने दिन है, 18 डेज के लिए प्रेजेंट हुआ है, यानी 18 दिन इसकी जो है वो अटेंडेंस लगी है। ठीक है, अब हाफ डे हमें इसका काउंट करना है, तो सेम काउंट इफ पूरी रेंज, ठीक है, कॉमा डबल कोट में h इंटू 0.5। अगर हम 0.5 नहीं देते हैं तो देखिए क्या आता है, 3 आ रहा है। 3 का मतलब ये 3 दिन अब्सेंट शो हो रहा है, बट इसने क्या करा है, आधे दिन काम करा है और आधे दिन की छुट्टी ली है। तो जब आधे दिन की छुट्टी ली है तो 0.5 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम उसे, तो वो हमको डिवाइड बता देगा कि पॉइंट जितने दिन वो हाफ डे पे था। जैसे अगर हम इसको जैसे ही हाफ डे करेंगे यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अब्सेंट पे। इसी को हम कॉपी यहाँ पेस्ट करके सिंपली जो पॉइंट है उसको हटा देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं h। तो कितने दिन अब्सेंट हुआ, 4 दिन को अब्सेंट हुआ। ठीक है, अब लीव, लीव के लिए हमने क्या करा है, ध्यान दीजिएगा, लीव जितनी भी संडेज हैं वो हमने ब्लैंक छोड़ी है, जितने भी संडेज हैं वो हमने क्या करे हैं, ब्लैंक छोड़े हैं। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पे लीव के लिए एल दे सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मूले में काउंट इफ, काउंट इफ का मतलब होता है कि पर्टिकुलर रेंज से जो आप उसे कंडीशन दोगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिजल्ट देगा। तो हमारा यही रहेगा पूरा, कहां से कहां तक है, F5 से AJ5 तक। नेक्स्ट टाइम हम लिख देंगे, और हमें क्या चाहिए, ब्लैंक। तो कितने ऑफ है, 6 ऑफ है। ठीक है, कितने ऑफ है, 6 ऑफ है। अब टोटल पेड, देखिए टोटल सैलरी या टोटल पेड डेज के लिए हमने क्या करा है, कितने दिन प्रेजेंट हुआ, कितने दिन हाफ डे लिए और कितने दिन उसने, या कितने दिन का रजिस्टर्ड हॉलीडे था या संडे था अब्सेंट को छोड़ के। तो हम यहाँ पे कर देते हैं कि प्रेजेंट प्लस हाफ डे प्लस ऑफ, तो 25.5 दिन वो ऑफिस आया 31 डेज में। ठीक है, अब इसकी पर डे सैलरी, पर डे सैलरी हम इसको डिवाइड कर दें 31 से, इसको डिवाइड करेंगे हम 31 से बेसिक सैलरी को। ठीक है, डिवाइडेड बाय 31, 484 रुपए उसकी एक दिन की सैलरी है। ठीक, टोटल सैलरी क्या हो जाएगी, 484 मल्टीप्लाई बाय टोटल पेड, 12,339 रुपए तो उसकी टोटल सैलरी हो गई। अब जैसे जैसे ही वो यहाँ पे बढ़ेगा, यानी जो हाफ डे है अगर जैसे हम उसे प्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे देखो सैलरी इंक्रीज हो गई। ठीक है, एचआरए आप दो तरह से दे सकते हो, एक तो सिंपली जो सैलरी है उसको मल्टीप्लाई कर दो या उसकी परसेंटेज निकाल दो कि 10% है, 12% है या 15% है। ठीक है, अदरवाइज फॉर्मूला दे दो कि इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, अगर AR5 यानी टोटल सैलरी जो है वो अगर 10,000 से ऊपर है, 10,000 से ऊपर है तो 1500 बेसिक एचआरए दे दो, अदरवाइज 1000 एचआरए दे दो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जो हमारे लेबर हैं उनकी सैलरी जो हमने 10,000 की है, ठीक है, ठीक है, अगर AR5 अगर बेसिक सैलरी, अच्छा बेसिक सैलरी है तो हम इसको किसी किसी लेबर को जो है वो हम कम भी दे सकते हैं,
9800 के अकॉर्डिंग, क्योंकि फिर वो लेगा नहीं। अगर किसी की बेसिक सैलरी का जो भी कॉलम है, बेसिक सैलरी का जो भी कॉलम है, ये अगर बेसिक सैलरी उसकी 10,000 से ऊपर है तो 15,000 दे दो, अदरवाइज 1,000 दे दो। ठीक है, ग्रॉस सैलरी। अब हम चाहें तो यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकते हैं जो है टीए। ठीक है ना, टीए। टीए का मतलब क्या होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, या डीए दे देते हैं, डेली अलाउंस। डेली अलाउंस में हमने उसको फिक्स्ड किया है कि जो इसकी बेसिक सैलरी होगी उसका 5% उसे डीए मिलेगा। हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं टोटल सैलरी, एचआरए, ग्रॉस सैलरी के पास डीए। डीए में क्या होगा कि अगर बेसिक का 5%, तो ग्रॉस सैलरी में डीए और ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ग्रॉस सैलरी सिंपली सम टोटल सैलरी, एचआरए और डीए, इन तीनों को मिला के टोटल सैलरी जो होगी, ग्रॉस सैलरी जो होगी वो हमेशा एचआरए, टोटल सैलरी और डीए मिलेगा। यानी जो चीज आपको मिल रही है वो सब आपकी ग्रॉस सैलरी में जाएगी, जो चीज आपको मिल रही है वो सब आपकी ग्रॉस सैलरी में जाएगी। ठीक है, ईपीएफ, ईपीएफ जो होता है वो आपका डिडक्ट होता है, ईपीएफ जो है वो आपका डिडक्ट होता है। देखिए ईएसआई टोटल सैलरी से डिडक्ट होगा। ठीक है, यानी इससे डिडक्शन होगा, तो हम इसको दे देते हैं टोटल सैलरी इंटू 12%। ठीक है, ईएसआई भी आपका जो होता है वो डिडक्शन होता है टोटल सैलरी से, राइट। डिडक्शंस, डिडक्शंस में ये प्लस ये जुड़ जाएंगे, डिडक्शंस में इसका और इसका एडिशन हो जाएगा। ठीक है, इतना डिडक्शन हुआ है आपकी इस सैलरी से, तो इन हैंड आपको कितनी मिली, इन हैंड आपको कितनी मिली। तो इन हैंड के लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन, तो हमें जो मिली है वो 12,892 रुपए हमारी टोटल सैलरी हमको इन हैंड मिली है, जिसमें टीए, डीए है ना, एचआरए सब जुड़ा और ईपीएफ, ईएसआई ये सब माइनस हुआ। तो हम एक काम करते हैं, एक और निकाल लेते हैं ताकि हमें पता हो जाए। ठीक है, ये पहले दिन प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, इसमें कंटिन्यू हाफ डे लिया, फिर अब्सेंट रहा और फिर प्रेजेंट रहा। ठीक है, तो हम सिंपली इसी फॉर्मूले को क्या करते हैं, ड्रैग कर देते हैं नीचे तक। देखो इसने क्या करा, 31 दे दिया अपने आप, राइट। इधर 31 टोटल पेड डे आ गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि अभी सब ब्लैंक है। यहाँ पे उसने EK7 यानी जो आपकी टोटल सैलरी है, बेसिक सैलरी है, उसको उससे डिवाइड करके इसने पर डे की उसकी सैलरी निकाल दी। ठीक है, एचआरए निकल गया, ग्रॉस सैलरी आ गई, ईएसआई ये सब आ गया, उसकी ये सैलरी बन गई। अब टोटल सैलरी तो भी ये आ रही है ना, पेड डेज हमारे कितने हैं वो हमें नहीं पता, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पेड डेज दिखा देते हैं और फिर यही शीट हम आपको, इसी की एक कॉपी हम आपको लिंक पे डाल देंगे, जिससे कि आप उसका प्रैक्टिस पे यूज कर सकें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने जैसे ये प्रेजेंट, एब्सेंट, हाफ डे सारी चीजें दी, उसने ऑटोमेटिकली हर एक चीज पिक कर ली और उसके अकॉर्डिंग उसने क्या करा है, उसकी सैलरी क्रिएट करके दे दी है। ठीक है, ये बाकी की जो शीट है हमारी,
ये मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये 0 रखनी है, तो फॉर्मूला नहीं देना है। और यही शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा जिससे कि आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, राइट। जिससे कि आप इसकी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे कि आपका क्या हुआ, आंसर आपकी समझ में आया या नहीं आया। ये मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, सेम शीट, राइट। तो अभी के लिए बस इतना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।